एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 की चौथी प्रश्नावली। तो चौथी प्रश्नावली का 5वें प्रश्न तक मैं बता चुकी हूँ सूत्र विधि से हल करने के लिए। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। छठवां नंबर हम लोग के पास में क्या है, 4 ऋण 11x बराबर 3x का वर्ग। पर हल करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि सूत्र विधि में हम लोग कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या है, x बराबर ऋण b धन ऋण कर्मी b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है, या इसी को क्या कहते हैं, शंकराचार्य सूत्र कहा जाता है। और जब भी हम लोग समीकरण को हल करते हैं तो हम लोग का वर्ग समीकरण का जो व्यापक रूप है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, इससे तुलना करके abc का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जो वर्ग समीकरण का व्यापक रूप है उस रूप में नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग को इस रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना मतलब कि ये तो हम लोग का पहला पद हो गया, बाकी इसको हम लोग दूसरी ओर ले जाते हैं, लेफ्ट में है उसको राइट की तरफ ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3x का वर्ग अपनी जगह पे है। ठीक है, ये आपका दूसरा पद होना चाहिए था, उसको ही लेती हूँ मैं। माइनस है, दूसरी ओर गया तो प्लस हो गया, और ये अभी क्या है, प्लस है, दूसरी ओर गया तो माइनस, बराबर क्या हो गया 0। क्योंकि एक पक्ष हम लोग का वहां पे कुछ नहीं बचा है, मतलब कि क्या है, 0 है। ठीक, ये अपनी जगह पे ही है, इसलिए क्या है, ये धन ही है। ठीक है, ये ऋण था, धन हो गया, ये धन था, ऋण हो गया, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हम लोग को ए बी सी का मान मिल जाएगा। ए का मान कितना है, 3 धनात्मक, बी का मान क्या है, 11 है, सी का मान कितना मिला है, ऋण 4 मिला। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लोग का क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करनी बी का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूला का वैसे रहेगा, b का मान क्या है, हम लोग के पास में 11 है, धन ऋण करनी b का वर्ग मतलब कि 11 का वर्ग ऋण चिन्ह फॉर्मूला का 4 भी फॉर्मूला का, a का मान क्या है आपके पास में 3 है, c का मान क्या है, ऋण 4 है, बटे क्या हो गया 2 फॉर्मूला का, a का मान क्या है 3 है। अब x इज इक्वल टू ये -11 वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस 11 का वर्ग आपको मालूम है 121 होता है। ठीक है, ऋण यहाँ पे और ये भी ऋण है, ऋण ऋण क्या हो गया, धन हो गया। ठीक है, अब आपके पास में 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, और 12 चौके कितना हो जाएगा आपके पास में 48 हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना है आपके पास में 2 तिया 6 हो गया। ये ऋण 11 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, इसको अभी आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1 और 8 कितना हो गया, 9 हो गया, 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, और फिर यहाँ पे सिर्फ 1 करनी चिन्ह आ गया, बटे कितना है आपके पास में 6। अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -11 तो वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस भी वैसे ही रहेगा। ये कौन सी संख्या का वर्ग है, 13 का वर्ग है। आपको वर्गघन याद है तो प्रश्न हल करने में आसानी होगी, और नहीं मालूम है तो आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, या फिर आप जहाँ लिखे हैं कि 1 से 20 तक का वर्ग क्या होता है उसमें से देख लीजिए। बटे क्या है आपके पास में 6, इतना मिल गया। अब वो स्थिति आ गई कि हम लोग एक बार अभी धन के लिए और एक बार ऋण के लिए लेंगे। तो धन के लिए लेते हैं, तो धन के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -11 वैसे ही रहेगा, मध्य चिन्ह धन आ गया 13 बटे कितना है आपके पास में 6, धन ऋण घटेगा ही, 13 में 11 घटाए कितना मिला 2 बटे 6, बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए धन में। अब ये क्या 2 एकम 2 और फिर 2 तिया 6, तो आंसर कितना मिल गया 1/3 मिल गया। तो ये धन के लिए हुआ। इसी तरह से ऋण के लिए लेते हैं, तो ऋण के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग के पास में x इज इक्वल टू क्या है आपके पास में -11 -13 बटे कितना हो गया 6, माइनस माइनस जुड़ेगा कितना हो जाएगा, माइनस आपके पास में 24 हो जाएगा बटे 6, और फिर क्या है आपके पास में 6 4 से कितना होता है 24 होता है। ठीक है ना, प्लस माइनस आंसर कितना में मिल गया, माइनस में मिला। तो ये है आपका आंसर।
ठीक है, तो इस तरह से छठवें प्रश्न निकले गया है आपका आंसर 1/3 और फिर क्या है ऋण 4। इसी तरह सातवां देखते हैं क्या है, 9x² ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, अभी तुलना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमेशा 3 पद होता है, यहाँ पे एक पद नहीं है, तो कौन सा पद है आपका, मध्य पद नहीं है, आप देख सकते हैं तुलना करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस रूप में लिख लेती हूँ ताकि आपको प्रश्न हल करने में आसानी हो। तो पहला पद तो आपके पास में 9x² है ही, ठीक है, फॉर्मूला के आधार पे मीन्स व्यापक रूप के आधार पे प्लस लगा देते हैं। मध्य पद नहीं है तो ये x तो रहेगा, तो यहाँ पे क्या है जो नहीं है, तो 0 है। ठीक है ना, 0 गुणित x करेंगे तो वो पद आपका हट गया है जो 0 हो गया है। ठीक है, फिर -4 बराबर 0 हो गया, इस रूप में आ गया व्यापक रूप में। अब तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान आपको क्लियर दिख रहा है 9 है, b का मान अब आपको क्लियर दिख रहा है कि 0 है, और c का मान तो पहले से दिया था -4 है। ठीक है, a b c मिल गया। अब हम लोग हल करते हैं सूत्र के आधार पे, x = -b प्लस माइनस क्या हो गया करनी b का वर्ग -4ac बटे क्या है आपके पास में 2a है। ठीक है, x माइनस फॉर्मूला का b का मान क्या है 0 है। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास में ये 0 का वर्ग -4, a का मान क्या है आपके पास में 9 है, और c का मान क्या है -4 है, बटे क्या हो गया a बटे 2 गुणित a का मान क्या है 9 है। अब x ये तो 0 है, तो आप 0 है तो उस पद को छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह तो रहेगा ही। अब ये भी आपका 0 का वर्ग, तो 0 का तो कुछ भी करें वो 0 ही रहेगा, उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए 4 9 36 और 36 गुणित 4 करेंगे अभी हम लोग। ठीक है ना, 36 गुणित अभी 4 करने पर कितना मिलेगा आपको, 4 6 चौके 24 और ये 2 कितना हो गया 3 चौके 12 12 और 2 144। ठीक है ना, तो आपके पास में कितना हो गया 4 9 36 और 36 चौके कितना मिल जाएगा आपके पास में 144 मिलेगा, बटे कितना है आपके पास में 18। ठीक है, अब देखिए x प्लस माइनस ये तो आएगा ही। अब ये कौन सी संख्या का वर्ग है, तो आपको मालूम है ये 12 का है, 12 निकल गया, बटे कितना है 18। अब एक बार धन के लिए लेंगे, धन के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा x 12 बटे 18। ठीक है ना, दोनों ही आपके 2 के पहाड़े में जाएगा, 2 से कितने बार 2 या उससे अधिकतम जा सकता है जहां तक। ठीक है ना, ये आपका कौन से पहाड़े में जा सकता है 6 के पहाड़े में। ठीक है ना, 6 से कितने बार में जाएगा ये 2 बार में जाएगा, और ये 6 से कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। तो इस तरह से कितना मिल गया 2/3 मिल गया। उसी तरह से आप माइनस के लेंगे, क्या हो जाएगा x यहाँ पे एक बार धन लिए भी माइनस हो जाएगा -12/18। तो हम लोग को मालूम है कि दोनों ही अंक 6 के पहाड़े में आते हैं। 6 दूनी कितना हो गया 12 और 6 तिया 18 बराबर क्या हो गया आपके पास ऋण 2/3। तो इस तरह से ये आपके 7वें प्रश्न का हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है आपको, करनी 3 x² ऋण 10x ऋण 8 करनी 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी सीधे से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे। तो a का मान क्या मिल गया हम लोग के पास में करनी 3, b का मान क्या है ऋण 10, c का मान क्या है ऋण 8 करनी 3। ठीक है, फॉर्मूला आ जाएगा भी आपका x -b प्लस माइनस करनी b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। ठीक है, x क्या है माइनस ऑफ फॉर्मूला का वैसे ही रहेगा। b का मान क्या है ऋण 10, इसको कोष्टक में रखते हैं, प्लस माइनस करनी b का वर्ग मतलब कि ऋण 10 का वर्ग हो गया, ऋण फॉर्मूला का 4, a का मान क्या है करनी 3 और c का मान क्या है हम लोग के पास में ऋण 8 करनी 3। फिर बटे में क्या है 2 फॉर्मूला का, a का मान क्या है करनी 3।
अब x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ऋण ऋण धन, धन ऋण चिन्ह ये तो लगेगा ही। फिर करनी 10 का वर्ग 100 हो गया, ऋण ऋण धन, ठीक है। अब ये ऋण चिन्ह और ये ऋण चिन्ह, ऋण ऋण क्या हो गया, धन हो गया, ठीक है। 4 8 कितना हो गया आपके पास में, 32 हो गया। 3 करनी 3 क्या हो गया आपके पास में, 3 मिलेगा, ठीक है। बटे क्या है आपके पास में, 2 करनी 3, इतना हो जाएगा। इसको एक स्टेप और हल करते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 10 धन ऋण, ठीक है। ये आपका 100 वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको अभी गुणा करेंगे, 32 मल्टीप्लाई 3, 2 तिया 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है ना। बटे कितना है, 2 करनी 3। या इसी को आगे भी हल करेंगे तो क्या हो गया, 10 धन ऋण हो गया, ये आपस में जुड़ेगा तो करनी क्या हो गया, 196 बटे कितना है आपके पास में, 2 करनी 3 होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कौन सी संख्या का वर्ग है, तो ये आपका 14 का वर्ग है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, x आगे क्या हो जाएगा, 10 धन ऋण, यहाँ पे 14 निकलेगा, बटे क्या होगा, 2 करनी 3, ठीक है। इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार धन के लिए लेंगे, धन के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 14 बटे क्या हो गया, 2 करनी 3। अंश में जुड़ेगा 10 14 24 बटे 2 करनी 3, ठीक है ना। अंश में हल करेंगे, 2 से ये आप कट सकता है, 2 एकम 2, 2 से ये 12 12, या आपको मालूम है 12 दूनी 24 होता है, तो क्या हो गया ये 12 बटे क्या, तो हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 12 बटे करनी 3। तो ये हम लोग का धन के लिए हुआ। इसी तरह से ऋण के लिए लेते हैं, ऋण के लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास में 10, यहाँ पे ऋण 14 बटे क्या हो गया, 2 करनी 3 बराबर, धन ऋण घटेगा आपको क्या मिलेगा, ऋण 4 बटे 2 करनी 3, ठीक है ना। अब आपको मालूम है एक हल हो सकता है, 2 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये -2 बटे करनी 3, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो एक बार क्या मिला, 12 बटे करनी 3, तो अगली बार में क्या मिला है, ऋण 2 बटे करनी 3, ठीक है। उसके बाद देखिए नवा प्रश्न तो बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। मैं आपको अभी 10वां प्रश्न बताती हूँ। तो अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन मैं आप लोग इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है वो ठीक इसी तरह के सारे प्रश्न निकले हैं, आप इसको आराम से बना सकते हैं। 10वां देखते हैं। 10वां में क्या है, 2x का वर्ग ऋण 2 करनी 6 x धन 3 बराबर 0। तुलना करने पर क्या हो जाएगा आपके पास में, a बराबर धन 2 हो गया, b बराबर क्या हो गया, ऋण 2 करनी 6, c बराबर क्या हो गया, 3 जो कि धनात्मक है। फॉर्मूला हम लोग का क्या है, x इज इक्वल टू -b धन ऋण करनी b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या है, -b का मान क्या है आपके पास में, ऋण 2 करनी 6 धन ऋण करनी b का वर्ग मतलब क्या होगा, ऋण 2 करनी 6 का वर्ग, ऋण फॉर्मूला का 4 भी फॉर्मूला का, a का मान क्या है आपके पास में 2 है और c का मान क्या है 3 है, बटे फॉर्मूला का 2 है, a का मान क्या है 2 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये x बराबर ऋण ऋण धन हो गया 2 करनी 6, ठीक है, धन ऋण, फिर क्या है आपके पास में भी 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, करनी 6 का वर्ग कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा, ऋण ऋण धन हो गया। अब ये ऋण वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे और कोई ऋण चिन्ह नहीं है। अब क्या है, 4 दूनी 8 और 8 दिया कितना हो जाएगा आपके पास में 24 हो गया, बटे क्या है आपके पास में 2 दूनी 4, ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 2 करनी 6 धन ऋण, ठीक है ना, ये क्या है आपके पास में 24 हो गया, ऋण 24 हो गया।
बटे क्या है आपके पास में 4। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आ गई, ये ऋण 24 ऋण 24 हो गया, मतलब कि यहाँ पे कनी के अंदर आपको भी क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। ये पहला पद तो वैसे ही रहेगा, 2 कनी 6 धन ऋण वैसे ही रहेगा, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, बटे कितना हो गया आपके पास में 4 हो गया। ठीक है, तो आप ये अब जो स्थिति धन ऋण लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि धन भी लेंगे तब भी वही होगा, ऋण भी लेंगे तब भी वही होगा। करके भी दिखा देते हैं, क्या है धन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में x इजिकल टू 2 करनी 6 धन 0 बटे 4। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो गया 2 करनी 6 बटे 4, या फिर ये हल होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये क्या मिल गया करनी 6 बटे 2 मिल गया। ठीक है, धन के लिए हुआ, सेम ऋण के लिए करते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास में x इजिकल टू 2 करनी 6 ऋण 0 बटे 4, या फिर क्या हो जाएगा धन ऋण पर यहाँ पे आराम से वही मिलेगा आपको 2 करनी 6 बटे 4, ये हल करेंगे तो ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, ये क्या मिल गया करनी 6 बटे 2। तो ये एक ही आंसर आपको मिला है। ठीक है ना, या फिर मैं इसी से रिलेटेड आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि तीसरे प्रश्न में जब हम किए थे मूल वास्तविक व समान है, वहाँ पे क्या था d इजिकल टू 0, तो आपको मालूम है कि ये आपका d का फॉर्मूला है जो कि 0 हो गया है यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए सेम आंसर है, वास्तविक और समान आंसर आपको मिल गया है। तो इस तरह से इस चौथे क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से हल कर